फ्रेंड्स, सुमन की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज आप लोग के लिए हम कटलेट की रेसिपी लेकर आए हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस तरीके से कटलेट घर पे बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड को बना के खिलाइए। सब आपकी तारीफ़ें तो ज़रूर ही करेंगे। मेरे घर में तो सबने खाया और सब ने मेरी तारीफ़ें की और कहा कि आप इसी तरीके से बनाइएगा घर पर। चलिए हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। इससे पहले हम आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी बताएंगे। यहाँ पे हमने 6 से 7 स्लाइस वाले ब्रेड होते हैं वो ले लिए हैं हमने, और इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं इस तरीके से। और इसे हम चलते हैं फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और उसमें हम सारे अपने ब्रेड के स्लाइस डाल देते हैं और इसे हम 2 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। देखिए 2 मिनट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और यह थोड़ी थोड़ी ड्राई भी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखिए कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हमारे ब्रेड सारे ठंडे हो चुके हैं और हम यहाँ पे मिक्सी जार ले लेते हैं। इसमें सारे अपने भुने हुए ब्रेड को डाल देते हैं और इसे हम एक बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। आप इस तरीके से घर पे बनाइए, बहुत ही आसानी से घर पे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाती है। चलिए हम इसे बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ इसे बारीक पीस लिया है और कितनी अच्छी तरीके से यह पीस चुकी है, बहुत ही बारीक हो चुकी है। मार्केट से अच्छा है आप घर पे ही इसे बना लीजिए। अब चलते हैं, इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ हमने प्लेट में डाल लिया है। आप जब भी कुछ भी बनाना हो कटलेट्स, तो आप इस तरीके से आप घर पे ही ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं घर में आसानी से। चलिए अब इसके हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 आलू लिया है बॉईल किया हुआ, इसे हमने छीलकर कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे हमने एक बड़े सा बीट लिया है, इसे भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के गाजर लिए हैं, इसे भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसे हम इसकी मसाला ले लेते हैं। यहाँ पे हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखे थे वो ले लिए हैं और देखिए मैंने कितनी आराम से और बहुत ही आसानी से घर पे ही ब्रेड क्रम्स बना लिया है। आप भी इसी तरीके से बना लीजिएगा। और यहाँ पे हमने साबुत धनिया लिया है 1 चम्मच, 1/4 हमने काली मिर्च लिया है, 1 बड़े चम्मच हमने साबुत जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने साबुत सौंफ लिया है और 4 यहाँ पे हमने सूखी मिर्च ली है। और यहाँ पे हमने मुट्ठी भर बादाम लिए हैं, इसे हमने अच्छी तरीके से भूनकर इसका छिलका साफ़ कर लिया है। अब इस मसाले को हम थोड़े से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम अपने सारे मसाले यहाँ डाल देते हैं और यह हमें लो फ्लेम पर इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट हो चुकी है, यह अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इससे पता चल रहा है मसाला भुन चुका है। अब इसे हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में 2 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल तेल लिया है, उसमें हमने 5 फोरन डाला है। आप 5 फोरन ही डालिएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जो हमने गाजर और बीट रखा था वो डाल लेते हैं और इसे भी हम 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर फ्राई कर लेते हैं। देखिए इसे हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने 2 हरी मिर्च रखे थे कट करके वो डाल लेते हैं और इसे भी हम 1-2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने इसे भी 1-2 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं और इसे भी हम 1-2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, इसका कच्चापन निकल जाएगा। देखिए हमने 1-2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर दिया है। अब इसमें हम ढककर 1-2 सेकंड के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। देखिए हमने 2 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे ढक के रख दिया था। हमारे सारे सब्जियां पक चुकी है अच्छी तरीके से और एकदम सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं।
इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और 1 सेकेंड के लिए इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमने 1 सेकेंड तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम अपना बॉईल किया हुआ आलू डाल लेते हैं और जो हमने बादाम रखा था भूनकर वो भी डाल लेते हैं और जो हमने मसाला भुना था उसका हमने दरदरा पेस्ट बना लिया था, यहाँ पे हम वो 1 चम्मच डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हाथों से मिला लीजिएगा अच्छी तरीके से, हमारे सारे मसाले और सब्जियां बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से हमारे सारे सब्जियां और आलू मिल चुकी है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं थोड़े से और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यह अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब यहाँ पे हम गैस बंद कर इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिया है और इसमें हमने थोड़े से पानी ऐड कर लेते हैं और इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरीके से पतला घोल तैयार किया है, आप भी इसी तरीके से पतला ही घोल तैयार करिएगा। अब यहाँ पे हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं बनाने के लिए। जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए थे उसमें जो हमने मसाले भुने हुए रखे थे वो डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जो हमारा कटलेट है जो बनाएंगे हम इसमें डिप करेंगे तो उससे हमारा फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हमारे आलू सारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम कटलेट का एक शेप दे देते हैं। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेप इसे दे सकते हैं। हमने इस तरीके का शेप दिया है। अब इसी तरीके से एक और बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इस तरीके से सारे कटलेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम सारे कटलेट को इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए हमने सारे कटलेट को इस तरीके से बना लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। अब देखिए जो हमने कटलेट बनाया था और जो हमने मैदा का घोल बनाया था उसे हम उसमें डिप कर लेते हैं और जो हमने ब्रेड क्रम्स रखा था उसी में हम इसे मिला लेते हैं। हम इसका 2 कोट करेंगे। आप भी इस तरीके से इसका 2 कोट करिएगा, तब जाके हमारा कटलेट बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसी तरीके से हम आपको दूसरा कटलेट भी बनाकर दिखाते हैं। देखिए हमने इस तरीके से इसका दूसरा कटलेट को भी 2 कोट कर लिया है और इसे भी हम इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में मिला लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरीके से हम सारे कटलेट को भी तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हमने तलने के लिए रिफाइंड ऑयल तेल डाला है और इसे हम एक एक कर तेल में डाल देते हैं। इसे हम मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे क्योंकि हमारा सारा आलू सब फ्राई हुआ है, इसलिए ज़्यादा इसे फ्राई करने में टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए इसे हम 1-2 मिनट के बाद इसे उलट पुलट लेते हैं और इसे उलटते पुलटते हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं और इसे हमने हल्का सा लाइट ब्राउन ही फ्राई किया है और कितनी अच्छी तरीके से यह फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे हम सारे कटलेट को निकाल लेते हैं। आप इस तरीके से घर पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है यह कटलेट। अब आपको हम दूसरी वाली कटलेट जो बची है उसे भी डालकर फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने सारे कटलेट को फ्राई कर लिया है और इतनी क्रंची और अंदर से इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी हमारी कटलेट कि मैं क्या बताऊं आपको। आप इस तरीके से घर पे कटलेट बनाइए और अपने पूरे फैमिली को खिलाइए। चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। आपको यह रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। एक बार घर पे ज़रूर बनाइए कटलेट और अपने पूरे फैमिली को और अपने फैमिली फ्रेंड को खिलाइए। सब आपकी तारीफ़ तो ज़रूर ही करेंगे। और ये कटलेट इतनी टेस्टी बनी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ आपको मैं यहाँ तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बाहर से कितनी क्रंची और अंदर से इतनी सॉफ्ट बनी थी ये कटलेट कि मैं क्या बताऊँ। जिसने भी खाया सब ने मेरी तारीफ़ें की और यह बहुत ही वाकई में टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर एक बार घर पे बनाइए।
आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।